पेरेंट्स, अगर आपका बच्चा जो है वो गलती से पेट्रोल पी लेता है, आपका बच्चा जो है वो गलती से डीज़ल पी लेता है, तो आपने ये एक गलती जो है वो कभी नहीं करनी। आम तौर पर क्या होता है कि हमारे घरों के अंदर जो कोल्ड ड्रिंक्स की खाली बोतलें होती हैं, जो पेप्सी, 7 अप और स्प्राइट की बोतलें होती हैं, हम लोग इन बोतलों के अंदर पेट्रोल या डीज़ल को डाल देते हैं और इन बोतलों को हम घर के ही किसी कोने में रख देते हैं। अब जब छोटे बच्चे इन बोतलों को देखते हैं, तो उन बच्चों को नहीं पता होता कि इन बोतलों के अंदर जो है वो पेट्रोल और डीज़ल है, और वो इसे पानी या जूस समझकर जो है वो पी लेते हैं, जिससे बच्चे की हालत जो है वो खराब हो सकती है। अब जब बच्चा गलती से पेट्रोल या डीज़ल पी ले, तो माँ-बाप एक सबसे बड़ी गलती क्या करते हैं कि बच्चे में जो है वो वॉमिटिंग इंड्यूस करवाने की कोशिश करते हैं, बच्चे के मुँह में उँगली डाल के उसे उल्टी करवाने की कोशिश करते हैं, ताकि पेट्रोल या डीज़ल जो भी चीज़ बच्चे ने पी है, वो चीज़ जो है वो बच्चे के पेट से बाहर आ जाए और बच्चे को किसी किस्म का नुकसान ना हो। पेरेंट्स, आपने ये गलती कभी नहीं करनी। आपने कभी भी बच्चे के मुँह में उँगली डाल के या किसी और तरीके से बच्चे को उल्टी करवाने की कोशिश जो है वो नहीं करनी। उसकी वजह ये है कि पेट्रोल और डीज़ल, इन दोनों चीज़ों की जो है वो विस्कोसिटी कम होती है, और ये दोनों चीज़ें जो है वो बहुत ज़्यादा वोलेटाइल होती है। यानी पेट्रोल और डीज़ल जो है ये बहुत तेज़ी के साथ बुखारात में तब्दील हो जाते हैं। और पेरेंट्स, ये जो पेट्रोल और डीज़ल है, ये आम तौर पर बच्चे के मैदे को इतना ज़्यादा नुकसान नहीं पहुँचाते हैं। लेकिन जब आप बच्चे के मुँह में उँगली डालकर या किसी और तरीके से बच्चे को उल्टी करवाते हैं, तो पेट्रोल या डीज़ल के जो बुखारात हैं, वो बच्चे की सांस की नाली के अंदर जो है वो जा सकते हैं, जिससे बच्चे को छाती का शदीद निमोनिया हो सकता है, जिसे हम केमिकल निमोनाइटिस या एस्पिरेशन निमोनाइटिस कहते हैं। तो पेरेंट्स, आपने ये गलती कभी नहीं करनी। आपने कभी भी अपने बच्चे को उल्टी करवाने की कोशिश नहीं करनी, और ना ही आपने हॉस्पिटल जाकर बच्चे का जो है वो मैदा वाश करवाना है। उसकी वजह ये है कि अगर बच्चा जो है वो पेट्रोल और डीज़ल पी लेता है, तो इस कंडीशन में जो गैस्ट्रिक लिवाज होता है वो कंट्राइंडिकेटेड होता है। आपने बच्चे का मैदा जो है वो वाश नहीं करवाना होता, और इसकी भी वजह यही है कि मैदा वाश करवाने से जो बुखारात हैं वो बच्चे की सांस की नाली में जा सकते हैं, जिससे छाती के निमोनिया का रिस्क जो है वो बढ़ जाता है। अब आपने क्या करना है कि अगर आपके बच्चे ने गलती से जो है वो पेट्रोल या डीज़ल पी लिया, और पेट्रोल या डीज़ल जो है वो आपके बच्चे के कपड़ों पर लग गया है, तो आपने फ़ौरन से जो है वो बच्चे के कपड़े तब्दील करने हैं। और अगर आपका बच्चा जो है वो बिल्कुल ठीक है, आपका बच्चा जो है वो मुकम्मल होशो-हवास में है, तो आपने बच्चे को थोड़ा-सा जो है वो ठंडा दूध पिला देना है। लेकिन पेरेंट्स, अगर पेट्रोल या डीज़ल पीने के बाद आपका बच्चा जो है वो ग़ुलूतगी में है, और आपका बच्चा जो है वो मुकम्मल होशो-हवास में नहीं है, तो आपने फ़ौरन से जो है वो बच्चे को अस्पताल लेकर जाना है। वहाँ पे क्या होगा कि 6 से 8 घंटे के लिए आपके बच्चे को जो है वो अंडर ऑब्जर्वेशन रखा जाएगा। वहाँ पे ये देखा जाएगा कि आपके बच्चे को सांस लेने में किसी किस्म की दुश्वारी तो नहीं हो रही, या आपके बच्चे को जो है वो कोई खांसी वगैरह तो नहीं हो रही। आपके बच्चे की ऑक्सीजन सैचुरेशन, यानी आपके बच्चे की ऑक्सीजन की जो मिकदार है वो चेक की जाएगी। और 6 से 8 घंटे ऑब्जर्वेशन में रखने का मकसद ये है कि आमतौर पर पेट्रोल या डीजल पीने के बाद 6 से 8 घंटे के अंदर जो है वो छाती के निमोनिया की अलामात आ जाती हैं। और अगर 6 से 8 घंटे के बाद आपके बच्चे को किसी किस्म का जो है वो कोई मसला नहीं बनता, तो आपके बच्चे को जो है वो डिस्चार्ज कर दिया जाएगा। और पेरेंट्स, सबसे ज़्यादा ज़रूरी चीज़ ये है कि अगर आपके घर में भी छोटा बच्चा है, तो आप कभी भी पानी की बोतलों के अंदर या कोल्ड ड्रिंक्स की जो बोतलें होती हैं, इनके अंदर जो है वो पेट्रोल या डीजल को ना रखें, ताकि आपका बच्चा जो है वो इस किस्म की कोई भी गलती ना करे, और आपके बच्चे की सेहत को किसी किस्म का नुकसान जो है वो ना हो। और पेरेंट्स, आपने इस वीडियो को दूसरे पेरेंट्स के साथ भी लाज़मी शेयर करना है।